भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दादा राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दादा, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी जी। महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं और उनके बनते ही एक जो मीडिया का चश्मा होता है वो चालू हो जाता है और जिस तरीके से वह कांग्रेस को देखती है वह उसी प्रकार से भाजपा को देखने लगी। योगी जी को कमजोर करने के लिए एंटी योगी आदमी बिठा दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष में। अब जो है ये नैरेटिव जाएगा कि जीतेंगे तो पंकज चौधरी जी की वजह से जीते हैं, हारे हैं तो योगी जी की वजह से हारे। इस प्रकार की बातें चालू हो गई। ठीक है, 2024 तक कुछ रिफ्ट था, उसका नतीजों में भी दिखा, पर 2024 के बाद कोर्स करेक्शन भी तो हुआ है। तो अब हम यह देखते हैं फैक्ट क्या है। 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी जी महाराजगंज से और 5 बार के सांसद हैं योगी जी गोरखपुर से। और उसी काल में दोनों लोग साथ साथ सांसद रहे भाजपा से, जब वह सत्ता में भी नहीं थी भाजपा, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में। और पंकज चौधरी जी ठीक है, वो जातिगत राजनीति करने के लिए भी कुछ समीकरण साधने पड़ते हैं, फाइन। पर चूंकि पुष्कर जी भी गोरखपुर से उनका मतलब एक अच्छा खासा संबंध है, मेरा भी है, तो पुष्कर दा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पहले तो आपकी नजर में जानना चाहूंगा कि यह संगठन और योगी जी को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है या जो एक टिपिकल दिल्ली मेंटालिटी है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे देखते हैं कि ये रिफ्ट है शाह और योगी। आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? मैं गंभीर बात करना चाहूंगा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चर्चा का विषय बनाए क्यों। इसमें कोई शक बात नहीं, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली की सत्ता भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ से होते ही हुए जाती, ये सबको मालूम। ऐसे उस पे मौके पे या जब जिस दोराहे पे भारत खड़ा है, भारत प्रथम कि न सिर्फ वचन से कसम खाने वाला बल्कि अपने कर्म से भी सिद्ध करने वाला ऐसा नेतृत्व, चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो चाहे दलीय नेतृत्व हो, वो जब सामने है तो फिर ये कैसे परिकल्पना में ही कैसे आ जाता है कि ये जो है यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष चुना जाता है तो सिर्फ इसलिए चुना जा रहा है कि वो किसी को रिप्लेस करने के लिए या किसी को काटने के लिए। ये एक महामूर्खतापूर्ण बात है। 2024 में जो कुछ भी हुआ वो जो है उसका यदि बहुत स्पष्ट रूप से उस परिणामों पर विवेचना करना चाहे तो 2 शब्दों में की जा सकती है। यदि जो है भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी ने अपना जो है अति विश्वास में भले ही इन गुड फेथ ये कहा हो कि संघ की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि हम जो है बड़े हो गए हैं, ठीक है, दल बड़ा हो गया, निश्चित रूप से सत्ता में आ गया, तो कहीं ना कहीं वो कहीं पे एक जो है एक तो कहते हैं ना सामंजस्य संघ और इनका भी हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और उसी आत्मविश्वास में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए यहाँ पे। जिनको टिकट नहीं देना चाहता उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है मामला, हवा चली रही है, तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने जो प्रत्याशियों का चयन किया। क्योंकि जो है भूमि पे धरातल पे सामंजस्य नहीं था तो इसलिए जो है वो परिणाम में आ गया रिजल्ट। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है, यहाँ पर बाकी जो बात लोग कह रहे हैं कि आपको उस वक्त जो है लोकसभा में जब जो है सब भारतीय जनता दल का नेता का जो है चयन हो रहा था, उस वक्त जो है सभी मुख्यमंत्री भाजपा के और सब लोग बड़े लोग पहुंचे थे। उस वक्त जो है सिर्फ एक सबके चेहरे मुस्कुराए हुए थे, हाथ में गुलदस्ता था, सिर्फ एक आदमी का चेहरा जो है तनाव था और आंख में आंसू थे, वो थे योगी आदित्यनाथ जी। इसको जो है अच्छी तरीके से समझा है लोगों ने और उसके बाद परिणाम ये देखा आपने कि उसके बाद पूरी कमान मोदी भाजपा ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में दी और 10 जो उपचुनाव हुए थे उसके क्या परिणाम। तो यहाँ पर उसके बाद जो भी राज्य का उसके बाद चुनाव हुआ है
उसमें जिस तरीके से तैयारी और जिस तरीके से संघ का धरातल पे सामंजस्य बैठा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके श्रेष्ठ परिणाम हम हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार में देख चुके हैं। ऐसी स्थिति के बाद यदि कोई व्यक्ति जो है, कोई पत्रकार या कोई भी व्यक्ति, वो केवल फुलझड़ी छुड़ाने के लिए ऐसी बात कहता है, तो मैं कहता हूं कि बहुत छोटी सोच है। क्योंकि एक चीज आप विश्वास मानिए कि भारत जिस राह पे चल चुका है या जिस दोराहे पे, वहां पर किसी भी इस तरह की कोई भी किसी को काटने या किसी को छोटा कद करने के लिए या किसी को रिप्लेस करने के लिए कोई रणनीति नहीं हो सकती। पंकज चौधरी क्यों नहीं, मेरा उल्टा सवाल। 7 बार का सांसद, अब ये क्या उसकी गलती है कि महाराजगंज जो है गोरखपुर अगल बगल है? हमारे मुख्यमंत्री 7 बार के सांसद, 5 बार के, 5 बार के, और दोनों लोग करीब करीब एक ही समय काल में साथ हाँ, में सांसद रहे। सत्ता दोनों में बताया जा रहा है कि दोनों में जो है सामंजस्य नहीं है, दोनों में बड़ा मनमुटाव है। अरे भाई, मनमुटाव होता है एक दूसरे को हरा देते, और अभी नहीं हराते। ये लोग तो सांसद तब थे जब जो है केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी। तो देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, हर व्यक्ति की कार्य प्रणाली अलग होती है, और हर वक्त की जरूरत भी राजनीति में अलग अलग समय पे होती है। पंकज चौधरी जी को एक बड़ा पद दिया गया, वो कहां तक जाएंगे ये पंकज चौधरी के अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। ना उनको कोई छोटा कर सकता है, ना कोई कम बढ़ा सकता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि ऑल पैन इंडिया लेवल पे मोदी जी, शाह जी के बाद कहिए या शाह जी के समकक्ष चलिए, ये डिपेंड करता है कि कौन जो है शाह का चाहता है, मतलब समर्थक है, कौन योगी का है। लेकिन पैन इंडिया आप देखेंगे तो दोनों की भूमिका में, दोनों के कद में और उनका प्रभाव, कद ये नहीं कि क्या पद उनके पास, जनता में किसका प्रभाव है। तो ऐसे समय में, ऐसे उसमें जो है, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं कि ये जो कुछ भी है, जिस तरह की सड़क छाप जो है, नए नए तरीके के कंस्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए इसको, या जो है एक उस भाषा का प्रयोग जिसके लिए कांग्रेस के इकोसिस्टम वाला जो है पत्रकार मंडली, जो उनकी दिल की चाहत है, उसी को ही आगे बढ़ाना, मैं समझता हूं इसमें बात ही करना जो है कोई अर्थ नहीं है। पंकज चौधरी क्या एज अध्यक्ष क्या काम कर पाए नहीं, बहुत 6 महीने बाद तुलना की जा सकती है क्या किया। लेकिन अभी जो है पंकज चौधरी को भाजपा के उत्तर प्रदेश दल के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को जो है चेस बोर्ड का मोहरा बनाने की जो कवायद की परिकल्पना की जा रही है, उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। जी 2 जरूरी बातें पुष्करदा। एक तो आपने कहा कि केंद्र जो है, योगी जो एक राजनीतिक चश्मा है कि केंद्र की सत्ता ना सदैव अपने राज्य की सत्ता को कमजोर करती है। यहाँ योगी जी 9 साल के पहली बार मुख्यमंत्री हो रहे उत्तर प्रदेश के। इंदिरा गांधी की हरकतें जो है मोदी जी पर या शाह जी पर थोपने की कोशिश की जा रही। पहला, क्या यह सत्य है कि मोदी जी इनसिक्योर हैं योगी जी से, या अमित शाह इनसिक्योर हैं योगी जी से? क्या ये लोगों के चरित्र में है इनसिक्योरिटी? तो पहला सवाल तो ये हुआ पुष्कर जी की क्या जो नेतृत्व है केंद्र का, उसके में इनसिक्योरिटी नाम का कोई चरित्र है भी कि नहीं? दूसरा, वो भी नेशनल तरीके से, क्योंकि साफ साफ दिखता है कि किस प्रकार से योगी जी ही केंद्र की सारी स्कीम्स को कितने अच्छे से करते हैं, और जैसा आपने बताया कि हर राज्य के चुनाव में उनका बहुत बढ़िया सदुपयोग किया गया है। दूसरा सवाल यह है कि अभी एक वीडियो चल रहा है जिसमें जब योगी जी जाते हैं पंकज चौधरी जी का प्रस्तावक बनकर, और लगता है कि किसी को लगता है कि वो योगी जी को जबरदस्ती वहां ले गया होगा, तो शायद भुलावे में है, तो विनोद तावड़े जी खड़े हैं और महेंद्र नाथ पांडे जी भी खड़े हैं। योगी जी कह रहे हैं भाई साहब आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग इस समय अधिकारी हैं और मेरा यह कर्तव्य है कि आप लोग बैठे। पर वह लोग खड़े हैं, वो बात नहीं सुन रहे योगी जी, क्योंकि सम्मान में खड़े हैं, चाहे जैसे भी खड़े। इसको लोग उल्टा तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, अरे देखो विनोद तावड़े जी योगी जी की बात नहीं सुन रहे हैं और आपस में नाराजगी चल रही है, साफ साफ दिख रहा है। आपका क्या कहना है दादा कि मोदी जी
इनसिक्योर हैं योगी जी से और योगी जी नाराज है विनोद तावड़े से? क्या चल रहा है, क्या मानसिकता है? जो तुमने प्रश्न पूछा उससे तो मुझे ये लगता है कि जो ये राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार इस तरह के यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं या लेखन कर रहे हैं, वो बड़ा इनसिक्योर्ड है स्वयं में। गुड गुड। मोदी जी से ज्यादा सिक्योर्ड आदमी कोई है नहीं। जो व्यक्ति जो 2 बार 2014 2019 में अपने दम पे 272 से ज्यादा सीट अपने दल का जिता के लाया, वो 240 पे रुक जाता है, उसके बाद भी अनसिक्योर्ड नहीं हुआ। और लोग अब ये कह रहे हैं कि जो है 200 बिना 272 पाए बीजेपी में मोदी अपने थर्ड टर्म में ज्यादा सशक्त है पिछले 2 टर्म से, तो वैसा व्यक्ति इनसिक्योर हो जाएगा। वाह, क्या पत्रकारिता है, क्या क्या राजनीतिक समझ है लोगों की। बिल्कुल नहीं। आप ये कह सकते हैं मोदी शाह क्योंकि उनके अनुज रहे हैं, राजनीतिक अनुज, वो एक थॉट प्रोसेस से आए, एक सिस्टम से आए, गुजरात की पृष्ठभूमि से आए। उनका एक लंबा कई दशकों का राजनीतिक जीवन रहा। तो एक छोटी सी बात, जी, नंबर 1 में यदि इनसिक्योरिटी होती भी है तो सबसे पहले नंबर 2 के प्रति होती है। यही तो मैं उसी पे आ रहा था जी। मैं उसी पे आ रहा था क्योंकि आज पिछले कई सालों से जो है, जब योगी जी का जब 2017 बने थे, सबको मालूम है उनके बनने में अमित शाह का बड़ी भूमिका थी, सबको मालूम। तब योगी जी 2017 में जब आए थे तो एक वर्जिन टेरिटरी पे थे, सांसद रहे थे, कोई मंत्रालय उन्होंने नहीं संभाला था, तो लोगों को ये एक विश्वास नहीं था कि ये जो है उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य को जो कि बहुत राजनीतिक दृष्टि से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हो या स्वयं भारतीय जनता दल के लिए हो, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उस काल में अमित शाह जी जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे। तो जिसको मुख्यमंत्री बना रहे थे या जो बनाया, वो भी बिल्कुल वो भी अलग थॉट प्रोसेस से था, उसकी जीवन यात्रा अलग थी। तो वो जब दो अलग तरह के डिफरेंट पर्सनैलिटीज, स्ट्रॉन्ग के साथ जो है वो पर्सनल व्यक्तित्व जो लकीर मिटाने से ज्यादा लकीर नई बनाने पे विश्वास रखते हैं, तो उनके बीच में सामंजस्य में होने में यदि कुछ समय लगा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पिता और पुत्र में, कई पिता तो इसी गम में मर जाते हैं कि लड़के को समझ नहीं पाए, लड़का पूरी जवानी खा जाता है अपनी कि बाप नहीं समझ पाया। तो ये तो प्रैक्टिकल चीज, ये तो दो अलग धुरी के लोग थे, आए हैं, लेकिन दोनों के लिए भारत प्रथम, सनातन ओढ़ते। एक आदमी सनातन जो है अपने माथे पे लेके चलता है, दूसरा सनातन ओढ़ता है। तो ये इनसिक्योरिटी तो हो ही नहीं सकती यदि सच्चे सनातनी है। परसेप्शन के लिए कुछ भी आप कह लीजिए। फिर दूसरी बात, सबसे ज्यादा मजा जो आग में घी लगाने का काम यदि कुछ रहा भी तो इन्हीं लोगों ने किया, चाहे राष्ट्रवादियों के ग्रुप ने किया हो और दूसरा पक्ष का जो इकोसिस्टम का पूरा मीडिया है, उसके पास तो टीआरपी के लिए बेस्ट चीज थी कि अमित शाह इनसिक्योर हो, क्योंकि जिंदगी भर अमित शाह नंबर 2 रहे और मोदी नंबर 1 रहे। अपने कार्य से, अपने व्यक्तित्व से योगी जी ने वो स्थान पाया है जहां पर उनकी भूमिका, जहां उनको जो है पूरा भारत जो है उनको पहचानता है। यदि कहीं भी चुनाव कोई होता है तो उसका प्रत्याशी चाहता है कि मोदी जी आए, शाह आए, और तो तीसरा नाम जो है शाह ना भी आए तो योगी जरूर आए। ये डिपेंड करता है, नॉर्थ इंडिया में विशेषता, बिहार में आप देख चुके हैं। तो ऐसी जब है केमिस्ट्री, तो फिर कैसे इस पे बात की जाए।
तो अमित शाह यदि जो है जिंदगी में नंबर 2 रहे तो उनको यदि उनके एक मानवीय अभिलाषा के लिए, ये मानवीय इस प्रति बड़े संवेदनशील हो कि कोई दूसरा नंबर 2 नहीं हो सकता, तो कोई बड़ी बात नहीं। वो केंद्र के हैं, केंद्र में देख रहे हैं। और इस वक्त तो तीसरे टर्म में तो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने बहुत कुछ भार अपना आंतरिक वो शाह पे ही छोड़ दिया। और यदि शाह पे छोड़ा है तो वो 2 बैलों की कथा वाली कहानी है हीरा मोती की। एक बैल से हल नहीं जुड़ता, दूसरा जो है बैल जो है वो उत्तर प्रदेश में। यदि उत्तर प्रदेश जो है 2024 उनके पास है, इन्हीं कारणों से हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है जो अपनी गलतियों से 100 चुनाव हारने के बाद अपनी गलती से सीखने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको जीतना नहीं है। जीतने की उनकी एक थी आकांक्षा कुछ समय तक, अब 2024 के बाद उनको जीतने की आकांक्षा नहीं। अब उनको जो है क्योंकि जीत सकते नहीं है, इसलिए जो जीता है उसके घर में आग उसके लिए खुद के घर में आग लग जाए वो उन्हें स्वीकार्य है। लेकिन जो है उनको अराजकता का शॉर्टकट चाहिए। तो ऐसे माहौल में मैं नहीं समझता हूँ बिल्कुल भी, बिल्कुल निर्णय जो लिया कुछ सोच के लिया है। ये हम लोग जातिवादी की बात करते हैं ना चाहते हुए भी, ये एक भारतीय राजनीति का एक बड़ा ही कुरूप एक सत्य है कि हम लोग कहने को तो जो बीजेपी को वोट करने वाले भी हैं करने लगेंगे कि जाति के आधार पे जो है अध्यक्ष चुना गया। लेकिन भाई साहब आप वोट भी जो है जाति के आधार पर करते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं? ये है बीजेपी को जो वोट करता है उसमें एक वर्ग ऐसा है जो जातिगत प्रत्याशी को देख के वोट करने में जो है उसको जो है सहजता महसूस होती है। तो यदि उसको करने के लिए यदि इस तरह का समीकरण बैठाया है, अब वो बगल में महाराजगंज है इसलिए आप कहानी बनाना चालू कर दीजिए। 20 साल 25 साल पहले कोई बात रही हो उसको लेकर कहानी बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जो है निरर्थक अतिशयोक्ति से भरी बातें हैं और इसको गंभीर राजनीतिक चर्चा का विषय भी नहीं समझता, क्योंकि ये काम दूसरों का है, ये हमारा आपका काम नहीं है। जी मतलब वैसे ही पत्रकारों को छोड़ देना चाहिए भाजपा को समझना। उनके समझ में आज तक आया नहीं है, ना भाजपा आएगी, ना उसके अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है, किसके क्या समीकरण है, किसको क्यों बनाया गया है, कौन क्या करेगा। भाई 2017 में इन्हीं योगी जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो यही मीडिया वर्ग था जिसके कारण, जिसकी बनाई हुई छवि के कारण लखनऊ के भाजपाई लोग कह रहे थे हाय राम ये किसको बना दिया, अब ये तो क्या करेंगे, 325 बर्बाद कर दिए। क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, क्यों जो छवि मीडिया ने बनाई थी। इन्हीं पत्रकारों को कुछ नहीं पता था कि योगी जी क्या कर्म कर सकते क्या नहीं कर सकते। हाँ, जो आपने एकदम सही बात कही कि ये पत्रकार खुद में इनसिक्योर है योगी जी के बढ़ते कदम से, तो इनको ये तकलीफ है, इनको कहीं बीच में एक आग लगानी है। राहुल गांधी के कुछ कर नहीं पा वो रहे हैं। इसलिए इनसिक्योर वो लोग इसलिए इनसिक्योर है कि यहाँ तो उनको मालूम है यहाँ क्या उनको कुछ नहीं मिलना। वो इसी आशा में है क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्तित्व जो है योगी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ तो कोई संभावना नहीं। दूसरा कुछ होता है तो वहां कम से कम कुछ नहीं संभावना पे जी सकते हैं हम जी। तो जो मंत्रावादी संभावना प्रवृत्ति राहुल है। गांधी छोड़ चुके हैं उस लेकिन इन पत्रकारों ने जो है वो संभावना छोड़ी नहीं है, वो इसी पे जिंदा है। मंत्रावादी प्रवृत्ति है, आग लगानी है, भले ही आपस में सब लोग सेट हों कोई। अब दूसरी बात बिल्कुल आपने कही कि शाह और योगी जी में यदि दो हेड स्ट्रॉन्ग लोग हैं, यदि शुरुआत में कोई टसल रहा हो तो हमको ये देखना चाहिए कि रामायण में जब पहली बार श्री लक्ष्मण भगवान और हनुमान जी एक साथ मिलते तो युद्ध होता है, दोनों में टसल होता है। राम जी के प्रति समर्पण में नहीं, दोनों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दोनों मिलना चाहते हैं, राम जी का के कार्य में अपना हाथ जोड़ना नहीं चाहते हैं, पर दोनों में युद्ध होता है। ठीक है, किष्किंधा पर, यह भी एक कहानी है, तो यह भी समझना चाहिए। तीसरा, शाह जी स्वयं भाजपा के आज भी कर्ता धर्ता हैं। योगी जी
किसके आदेश पर या किसकी बनाई हुई लिस्ट में स्टार प्रचारक रहते हैं और बिहार भी जाते हैं, हरियाणा भी जाते हैं और भाजपा को पूरी धार देकर आते हैं। बिल्कुल। तो ये भाई कहाँ देखिए, टसल है, ये समझ ही में नहीं आता है। दूसरा, अभी बताओ, रही सही टसल खत्म हो गया संघ और शाह जी के बीच में। अभी जो वीर सावरकर जी की प्रतिमा के नीचे दोनों समर्पण किए हुए खड़े थे, मोहन भागवत जी भी और अमित शाह जी भी। तो ये लोग से उम्मीद की जाए कि ये लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। वे ध्येय एक है, ध्येय एक है। किसी की प्रक्रिया दूसरी हो सकती है, किसी की प्रक्रिया दूसरी है, कोई फास्ट मूविंग है, कोई स्लो मूविंग, पर ध्येय तो एक ही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर में अगर सेंटर से इंटेलिजेंस नहीं मिल रही है तो उनका लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन कैसे है? ये क्या गृह मंत्रालय के इनपुट के बिना हो सकता है? वही मैं कह रहा था कि सामंजस्य जो है इतना बेहतरीन है, प्योर फैक्ट्स हैं, इसीलिए प्योर इतने फैक्ट्स हैं। बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं। विंध्याचल देवी कॉरिडोर जो है वो शाह जी के उसमें उनके इच्छा से और उनके उससे कम से वहां पर जो कॉरिडोर बना है वो सब हुआ है। और काशी कॉरिडोर मोदी जी के उससे, बाकी अयोध्या सबका, सबने अपने अपने देवी के स्थान पकड़ रखे कि यहाँ का जीर्णोद्धार कराना है। तो इस प्रकार के समर्पित लोग, कर्म से समर्पित, धर्म से समर्पित, जीवन से समर्पित। योगी जी ने संभल को ले लिया है, संभल को कौन कर रहा है? सबने कर भविष्य एक की एक पकड़ तैयारी रखा है। बस। दादा अमित कहाँ शाह ज्यादा जी अक्ल गए? सनातनी, वो उनसे बड़ा धार्मिक इंसान कोई नहीं मिलेगा। और योगी जी जो है वो स्वयं में है उनसे बड़ा। जो आप कहते हैं कि एक माथे पे लेके चल रहा है और एक ओढ़ के चल रहा है, ये तो मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है। बस ये लोग पता बिल्कुल। नहीं किस बात की लड़ाई लगवा रहे हैं। और कुंदरकी को, मतलब जो वो आपने बताया कि भैया उपचुनाव कौन जितवाया, मिल्कीपुर, अयोध्या का जो दाग लगा भाजपा पे, वो मिल्कीपुर जीत के किसने दिया? और सबसे बड़ी बात, जो यूपी सुरक्षित है उसमें तो गृह मंत्रालय का भी योगदान है। बिल्कुल कहाँ है टसल, कहाँ है टसल? बिल्कुल। तो ये जो टसल वाले हैं ये अपना राजनीतिक चश्मा चेंज करें। मोदी जी कह चुके हैं, बस इनसे हो नहीं रहा है। इनको इंदिरा गांधी वाली मानसिकता, प्रवृत्ति की, अपने वीर बहादुर सिंह को हटा दो, वीपी सिंह को हटा दो और सारे मुख्यमंत्रियों को हटा दो, फेंटते रहो। ये इनको लगता है कि भाजपा भी यही कर रही है। तो आप लोगों ने अभी तक भाजपा के सनातनी चरित्र को नहीं जाना है, और कम से कम जो शीर्ष नेतृत्व है उसके सनातनी चरित्र को आप इग्नोर कर रहे हैं और आप पुराने चश्मे से वही जातिगत राजनीति वाली देख रहे हैं। और यह राजनाथ सिंह जी से पूछिए कि उनके भी क्या प्रक्रिया रही होगी, पर आज वह पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ खड़े, पूर्ण रूप से। तो आप भाजपा के सनातनी चरित्र को नहीं जानते हैं, मत जाने। और जो पंकज चौधरी, सुप्रिया सुलेत की जमानत जब्त कराए हो, योगी जी उनका साथ क्यों नहीं देंगे? कांग्रेसियों का मटिया मेट कर दिया महाराजगंज में। बहुत बड़े सांसद थे सुप्रिया सुलेत के पिताजी, कांग्रेसी सांसद रहे वो भी लंबे चौड़े समय तक। तो जिन पंकज चौधरी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर इतिहास निकालेगा तो यह देखेगा कि किसी भी लोकसभा के चुनाव में योगी जी पंकज चौधरी जी के यहाँ जाते होंगे महाराजगंज में चुनाव प्रचार करने। भाई पूर्वांचल तो योगी जी का इलाका है। तो अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब लोग, और फिर वही टसल, और फिर वही चुनाव। और सबसे बड़ी अच्छी बात पुष्कर को मुझे लगती है कि इन सब चर्चाओं से हमारे नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, न शाह जी को, न योगी जी को, न मोदी जी को। उनको अपना कर्म पता है, अपनी जानकारी हमको पता है। तो ठीक है दर्शकों, आपकी क्या राय है पंकज चौधरी जी के भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको लगता है कि यह बात जो आज पुष्कर दा ने कही है यह उचित है, जरूरी है, दूर तक जानी चाहिए? क्योंकि असल की बात तो बहुत लोग करेंगे, पर फैक्ट्स के आधार पर दोनों सब साथ हैं, यह बात कोई नहीं कर रहा है। तो इस बात का भी जाना बाहर आवश्यक है। अगर आपको लगता है तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध पुष्कर दा, राम राम। और सब तो राम जी की ही शरण में आ चुके हैं। राम राम भैया। अब कौन सा राजा और अब कौन सा चुनाव? अब तो सब शाह राम जी की शरण में। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ राम राम, प्रणाम। राम राम भैया।